पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसों के बिना भी कुछ नहीं है। देयर गोज अ सेइंग, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच यू अर्न, अगर आप एक साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी हर महीने बाजू में रख के उसको सही जगह पे निवेश करते हो, तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छी खासी वेल्थ जमा कर सकते हो। हाय, हेलो, नमस्ते। मैं मनीषा जाधव स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं कितना भी चीख के चिल्ला के या कोई थ्योरीज बता के, कितना भी ज्ञान पिघल के यहाँ पे आपको कन्विंस करने की कोशिश करूँ कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो शायद फिर भी आप कन्विंस नहीं होगे। लेकिन वही बात मैं स्टैटिस्टिकली बताऊं तो चीजें एकदम से रियल हो सकती है। अगर किसी का बच्चा ब्राइट है, ऐसे उसने आपको बोला, तो आप शायद उस बात पे इतना गौर नहीं करोगे। वही अगर वो बात उसने नंबर के साथ कही कि मेरे बच्चे को 85% मिले, 90% मिले, 92 मिले, 94 मिले, तो चीजें आपके लिए वो बात एकदम रियल हो जाएगी। आप उस बात को आप अपने दिमाग में रजिस्टर करोगे। वही सेम चीज मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊं, बोलूं विथ नंबर्स, तो आपके लिए थॉट प्रोवोकिंग हो जाएगी। तो देखते हैं एक एफडी और वर्सेस एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड फंड के रिटर्न्स। तो एक एफडी, एक इंसान 25 इयर्स का 5 लाख रुपीस की एफडी करता है, 6.5 लाख पर 6.5% पर एनम इंटरेस्ट रेट में अगर कंसिडर करूं, हाइयर साइड पे भी लेके चलो, एट द एंड ऑफ द 21 ईयर्स उसको जो इंटरेस्ट अर्न वो करता है, वो 13+ लाख रुपीस अर्न करता है। तो टोटल कॉपस उसको मिलेगा 13+5, दैट इज 18+ लैक्स पर जो मिलेगा उसको कॉपस। वही वो इंसान अगर एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड फंड में निवेश करता है और 12% पर एनम का मैं रिटर्न लेके चलती हूँ, मैं मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि रिस्क ये नहीं लेगा, ज्यादा रिस्क एपेटाइट कम है, और जो भी फ्लक्चुएशंस है ऊपर नीचे, तो वो भी कंसिडर करके चल रही हूँ। तो मैं लोअर साइड पे रिटर्न लेके चल रही हूँ। इससे ज्यादा मिलता है, लेकिन हम मिनिमम कंसिडर करेंगे 12% रिटर्न अगर मिलता है उसको, तो भी उसको जो आप गौर से सुनिएगा, जो वो रिटर्न अर्न करता है एट द एंड ऑफ 21 ईयर्स, दैट इज 49 लाख रुपीज 5 लाख पे, और जो टोटल अमाउंट उसका होगा दैट इज 54 लाख रुपीज। तो इतना ह्यूज डिफरेंस है। आई होप अब ये बात आपके लिए थॉट प्रोवोकिंग होगी और आप सही उसी दिशा में आप अपने थॉट्स लेके जाओगे, जिस दिशा में मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सोचें और आप निवेश करें। तो इसी सिलसिले में आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि मार्केट में इन्वेस्ट कौन कौन करता है एक कंपनी में, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, इंडाइसिस क्या है। सबसे पहले देखेंगे इन्वेस्टर्स कौन कौन है। तो सबसे पहले एक कंपनी में प्रमोटर्स तो पहले से ही रहते हैं, जिन्होंने निवेश किया हुआ रहता है बिजनेस शुरू करते वक्त, बिजनेस शुरू होने के बाद। उसके अलावा जब भी कंपनी ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है, तो FIIs, DIIs इसमें अपना पैसा लगाते हैं। FIIs, DIIs आर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये बड़ी कंपनीज है जो निवेश करते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो एसेट मैनेज करते हैं, म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते हैं। तो ये लोग है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FIIs भी सेम है, बस फर्क इतना है कि वो फॉरेन फंड्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं इनको। तो और इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स, जो आपके और मेरे जैसे लोग हैं, डोमेस्टिक भी रहेंगे, इंडियंस रहेंगे, नॉन रेसिडेंट इंडियंस रहेंगे। तो FIIs और DIIs, इनको स्मार्ट मनी बोला जाता है, बिकॉज उनके पास अच्छे खासे फंड्स रहते हैं एंड दे हैव द पावर टू टर्न अराउंड द मार्केट फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट। तो इसके लिए उनको स्मार्ट मनी बोला जाता है।
इसके बाद हम देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द टोटल वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी। हाउ इट इज कैलकुलेटेड? इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द करंट शेयर मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनी with the total number of outstanding shares. Now, what does it mean by outstanding shares? Outstanding shares are shares held by investors and are available for trading in the open market. Because there are certain shares which are closed and restricted and are not available for the trading in the open market, तो उसको consider नहीं किया जाता है। तो ये हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। इसके बेसिस पे कंपनीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू लार्ज कैप, स्मॉल, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। लार्ज कैप्स आर companies having market capitalization about 20,000 crore. Mid caps having market capitalization between 5,000 to 20,000 crore, and small caps are companies with market capitalization less than 5,000 crore. तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया हो गया। अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया, आप एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हो, तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे कुछ इंडाइसेस एडेड मिलेंगे, कुछ स्टॉक्स एडेड मिलेंगे, या कुछ आप खुद ऐड कर सकते हैं। तो जानते हैं इंडाइसेस क्या है। इंडाइसेस इंडियन स्टॉक मार्केट में दो मेजर इंडाइसेस है, दैट इज निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। तो बाकी भी सेक्टरल इंडाइसेस है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे भी इंडाइसेस है, लेकिन जो दो बेंचमार्क इंडाइसेस कंसिडर किए गए हैं वो निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स है। निफ्टी 50 में 50 ये जो नंबर रिप्रेजेंट करता है वो 50 कंपनीज जो कंसिडर की गई है निफ्टी 50 के कैलकुलेशन के लिए, तो वो नंबर रिप्रेजेंट करता है। सेंसेक्स में 30 कंपनीज रिप्रेजेंट कंसिडर की गई हुई है। तो निफ्टी 50 का अभी जो नंबर चल रहा है अराउंड 24,000, तो ये जो वैल्यू है दैट इज द वेटेड एवरेज ऑफ दी 50 कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन। वही सेंसेक्स का जो नंबर चल रहा है 79,000 के अराउंड, तो वो 30 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन का वेटेड एवरेज है। अब 50 एंड 30 क्यों? तो ये जो 50 और 30 कंपनीज है कंसिडर की गई है, तो इनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा रहता है, फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, ट्रैक रिकॉर्ड इनका अच्छा रहता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने प्रूव किया रहता है अपने आप को, और ये टाइटली रेगुलेटेड कंपनी रहती है। तो इनमें फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं आते मार्केट प्राइस में, शेयर मार्केट प्राइस में। और ये यूजुअली जितने भी सेक्टर्स है, जितने बिजनेसेस चल रहे हैं इंडिया में, तो वो हर एक सेक्टर कंसिडर किया गया है, वो हर एक सेक्टर से ये लीडर्स रहते हैं अपने अपने सेक्टर में। तो ये कंपनीज वैसे कंसिडर की गई हुई है। यूजुअली ये लार्ज कैप कंपनीज ही रहेंगी। उसके बाद जो सेक्टर के बेसिस पे जो इंडाइसेस बने हुए हैं, दोज आर निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी पीएसयू बैंक्स, निफ्टी कंजम्पशन, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी ऑटो है। तो ऐसे शायद 17-18 सेक्टर्स है। वही मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे भी इंडाइसेस बने हैं, दैट इज निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप। तो इनका सेम कैलकुलेशन होता है, जो भी जैसे आईटी की जो भी टॉप की कंपनीज कंसिडर की गई है, तो उनका वेटेड एवरेज रहेगा और उसका वो इंडेक्स का वैल्यू रहेगा, सेम विथ मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप। तो अब ब्लू चिप कंपनीज क्या है? ब्लू चिप कंपनीज वो कंपनीज है, यूजुअली लार्ज कैप कंपनीज ही बोल सकते हैं इनको। इनका भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे मैंने पहले ही बोला है कि अच्छा रहता है, तो इसीलिए इनको ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं। जब भी मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है या वोलेटिलिटी बढ़ती है, तो इनमें इतना आपको उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। कुशन काइंड ऑफ ये रहती है। अगर जब बढ़ेगा तो भी ग्रेजुअली बढ़ता है, गिरेंगे तो भी इतना रैपिड फॉल नहीं होता है। वही मिड कैप और स्मॉल कैप में आप देखोगे इंक्रीज भी होगा तो बहुत फास्ट होगा, और जब फॉल भी होता है बहुत रैपिड फॉल होता है, करेक्शन भी बहुत डिप होता है। तो आप अब अगर एक बिगिनर हैं
अगर चीज़ें इतनी पता नहीं है तो आप कंसिडर कर सकते हो ब्लू चिप कंपनी निवेश के लिए। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लमसम अमाउंट ही चाहिए, बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। आप हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट 500 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हैं। 500 रुपये आप हर महीना डालते जाओ तो भी एक अच्छा खासा अमाउंट आपको कुछ सालों बाद मिलेगा, क्योंकि ये अमाउंट है जो री इन्वेस्ट होता रहता है तो कंपाउंडिंग का भी फायदा आपको मिल जाता है। तो ये पावर रहती है कंपाउंडिंग की, री इन्वेस्टिंग की, और पावर है सही जगह पे निवेश करने की। तो इसके साथ ही मुझे लगता है आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, किसी टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो आप उस ज़रूर कमेंट करके मुझे बोल दीजिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलना। गुड बाय, आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।